हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जीके एडुकेटर्स पर। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें साथ ही। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो सभी कि हमारा जो अब का जो टॉपिक चल रहा है वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी। तो आज मैं आपके लिए थर्ड वीडियो जो जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक जनरल साइंस जीके, और जो आज मैं उसका जो थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल्स। तो किस तरह के जो सैटेलाइट्स है वो टीवी सिग्नल्स, जो हमारे घरों में जो टीवी चलते हैं, जो सिग्नल्स वो कैच करते हैं, तो वो कौन से सैटेलाइट उनको जो सिग्नल्स देते हैं, तो वो कौन से सिग्नल्स हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट आ रूम टेम्परेचर। तो वो कौन से एलिमेंट हैं जो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं? तो वो हैं मरकरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी Hg इसको बोल देते हैं, ठीक है, साइंस लैंग्वेज में, और जो ब्रोमीन है वो Br2। ठीक है, ये दोनों ही हमें रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। जो मरकरी है वो थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है, जो हमारा टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ह्यूमन बॉडी का, तो वो मरकरी उसमें यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो जो बॉटनी के फादर हैं वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। सो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। ठीक है, जिसको हम अरस्तु भी बोल देते हैं, तो अरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेज इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट्स। तो टीवी रिमोट्स में जो रेज जो निकलती है रिमोट में से, तो वो कौन सी रेज है? ठीक है, तो वो है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मैड डॉग। ठीक है, तो अगर कोई मैड डॉग हमें काट ले तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? रेबीज़। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जो मैड डॉग हमें काट ले तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? वो है रेबीज़। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, जब जो पानी से जब हमें डर लगना शुरू हो जाता है ना, तब हमें जो किसी इंसान को अगर कुत्ते ने काटा हो, अगर वो पानी से डरता है, तो इट मीन्स वो जो रेबीज़ का जो इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, उनको रेबीज़ हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। सो नेक्स्ट, विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो कौन सा जो मॉस्किटो है वो मलेरिया फैलाता है? तो कौन सा है वो? फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो मलेरिया है वो कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? तो वो है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने मेमोराइज़ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट इन्फेक्टेड विद द डिसीज जॉन्डिस। तो जब किसी को जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है तो उनका कौन सा बॉडी पार्ट उससे अफेक्ट होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा बॉडी पार्ट होता है? लिवर। ठीक है, जो जॉन्डिस होता है वो लिवर को जो बहुत ही वीक कर देता है। तो जैसे और मैंने कुछ साथ ही जो क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, जैसे निमोनिया और टीबी किस बॉडी पार्ट को जो ज़्यादा अफेक्ट करता है? लंग्स को। ठीक है, और जो रेबीज़ है वो किसको अफेक्ट करता है? हमारा नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जो रेबीज़ हमने ऊपरी क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो मैड डॉग के काटने से जो रेबीज़ बीमारी हमें हो जाती है, तो उसको हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। निमोनिया और जो टीबी है वो हमारे जो लंग्स को अफेक्ट ज़्यादा करता है, रेबीज़ हमारे नर्वस सिस्टम को, और जो जॉन्डिस है वो लिवर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारी। सो नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्ट्स इनटू
पेप्टोन्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टन सिस्टम में जो प्रोटीन को कन्वर्ट पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है? पेप्सिन। ठीक है, सो जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में। तो जो रेनिन है वो किसको कन्वर्ट करता है? मिल्क को कर्ड में। ठीक है, तो जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो रेनिन है, और जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है वो पेप्सिन है। सो इम्पॉर्टेंट है ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? पैनक्रियाज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पैनक्रियाज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच व्हाट इज़ पीएच स्केल ऑफ स्लीवा? जो स्लीवा होता है हमारा ह्यूमन स्लीवा, तो उसका जो पीएच स्केल वैल्यू क्या है वो 6.2 टू 7.6। ठीक है, 6.2 से लेकर ये 7.6 तक होती है, और एवरेज जो होती है इसकी 6.7 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है। जो स्लीवा का पीएच स्केल क्या है, 6.2 से लेकर 7.6। ठीक है, एवरेज जो है वो 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? ठीक है, जो हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है पीएच की? तो फुल फॉर्म है इसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो इसमें स्केल यूज होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, 0 से लेकर 14 तक जो इसमें पॉइंट्स होती हैं, और जो पीएच की फुल फॉर्म है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? और जो पीएच स्केल है उसमें जो न्यूट्रल वैल्यू कौन सी होती है? 7। ठीक है, तो जो 0 से लेकर 6.9 तक है वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट में जो, तो वो एसिडिक एलिमेंट्स, उसमें ज़्यादा एसिड होता है, और जो 7.1 टू 14 होते हैं वो बेसिक होता है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो, उसमें 7.1 टू 14 तक आते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, एसिडिक जो है 0 से लेकर 6.9 तक वो एसिडिक हो जाते हैं। 7 जो है इसका न्यूट्रल वैल्यू है, और 7.1 से लेकर 14 तक, ठीक है, तो बेस है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जो जेनेटिक्स है उनके फादर किसे कहा जाता है? जोहान मंडेल। ठीक है, तो जोहान मंडेल को जो जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। तो जेनेटिक टर्म है जो वो किसने दी थी? डब्ल्यू वेटसन ने। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक तो फादर, जेनेटिक्स के फादर कौन है? जोहान मंडेल, और जो जेनेटिक जो टर्म है वो किसने दी थी? डब्ल्यू वेटसन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है, तो जब कोई चोट लग जाती है, जब कट लग जाता है, तो ब्लड जो रुकता है वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही रुकता है। तो जो ये क्लॉटिंग बनती है, तो वो ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है? ठीक है, तो कौन है वो? कौन सा पार्ट है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो जिसको हम प्लेटलेट्स बोल देते हैं, ये हमें हेल्पफुल होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी ओनली पॉइजनस लिजर्ड? ठीक है, जो एक ही हमारे जो पॉइजनस लिजर्ड पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है? हेलोडर्मा। ठीक है, तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस सी स्नेक जो समुंदर में पाया जाता है, ठीक है, सी स्नेक जो है, तो उसका क्या नाम है? सबसे जो ख़तरनाक है, पॉइजनस जहर वाला होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिस वेलचरी, या फिर उसको सी स्नेक भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिस वेलचरी। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो सबसे जो पॉइजनस लिजर्ड है, ठीक है, छिपकली जिसे कहते हैं, तो वो हेलोडर्मा है, और जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक सी में मिलता है वो है हाइड्रोफिस वेलचरी, और इसको सी स्नेक भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेमोराइज कर लेना है। 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यूटन है वो उसने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था। सो नेक्स्ट इज विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर शेविंग और बाय डॉक्टर्स एंड फॉर सर्च लाइट्स। तो इन सभी में कौन सा जो मिरर यूज़ होता है, तो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो व्हीकल्स में यूज़ होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेविंग के लिए और जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, या फिर जो सर्च लाइट्स में यूज़ होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो व्हीकल्स में, जो पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए यूज़ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीकल्स वाला बहुत बार जो रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कौन सा जो मिरर है वो व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो कॉन्वेक्स मिरर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो होता है, जो आँखों से रिलेटेड एक वो डिसीज़ है, बीमारी है, तो जिनकी आँखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा जो लेंस है, मिरर है, वो कौन सा यूज़ किया जाता है? वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कौन सा जो मिरर यूज़ होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, जो हम स्पेक्स लगाते हैं, तो ये दो तरह के उसमें लेंस होते हैं, एक कॉनकेव होते हैं और दूसरे कॉन्वेक्स। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और जो मायोपिया है उसके लिए कॉनकेव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा जो कंपाउंड है वो यूज़ किया जाता है, तो कौन सा है वो? इथिलीन। ठीक है, तो C2H4 इसका केमिकल फार्मूला है, इथिलीन C2H4। सो जो सिल्वर नाइट्रेट है, जो इलेक्शन इंक यूज़ करते हैं, इलेक्शन में जो हमारे फिंगर्स पे लगाते हैं, ठीक है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो उसमें वो जो इंक होती है वो उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, तभी उसका जो निशान है कई दिनों से हमारे हाथ जो फिंगर से जाता नहीं है, तो सिल्वर नाइट्रेट उसमें होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक लीड। ठीक है, तो जो ब्लैक लीड है किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। लेड भी बोल देते इसको, तो ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल नेम क्या है? ठीक है, क्या नाम है मार्बल का? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है CaCO3। ठीक है, जो साइंटिफिक फार्मूला है इसका, जो केमिकल फार्मूला वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो ये किसने कहा था कि जो सन है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है? पहली बार जो किसने कहा था? जी कोपरनिकस ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोपरनिकस था उसने कहा था कि जो सन है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। तो जो पेंसिलिन की इन्वेंशन किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो पेंसिलिन की जो इन्वेंशन है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, तो जो सिलेंडर्स होते हैं, फायर अगर कहीं ब्रोक आउट हो जाए, कहीं फायर आग जो है वो लग जाए, तो वहाँ जो उसको आग को बुझाने के लिए तो कौन सी गैस यूज़ होती है? वो है CO2। ठीक है, जो सिलेंडर्स में वो डाली होती है, तो उसको स्प्रे करने से जो आग है अच्छी जो पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, किसने इन्वेंट की थी? वो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे बोल देते हैं हम, तो उसकी जो ये जो वैक्सीन बनी थी वो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो जो विटामिन सी के सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले तो पेपर्स आ जाते हैं, ग्रीन और रेड दोनों। ठीक है, तो उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स, तो जो थोड़े से खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन्स, ग्रेप्स, ये सारे ही रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। ठीक है, तो आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ डेंसेस्ट पॉइंट ऑफ वाटर? तो वाटर का सबसे जो डेंस पॉइंट होता है वो कौन सा है? 3.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 39.16 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, तो ये सबसे जो डेंस पॉइंट है वाटर का। तो कई इसको 4 डिग्री सेल्सियस भी बता देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर जो ऑप्शंस में 4 डिग्री है, तो जहाँ और ऑप्शंस में तो नहीं है कुछ और, जो अगर 3.9 डिग्री 98 डिग्री नहीं है और सीधे इन्होंने 4 डिग्री लिखा हुआ है, तो आपने उस पर भी टिक लगा देना है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री ही इसका जो आंसर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ? तो जो आईसी चिप्स होती हैं कंप्यूटर में, तो वो किस चीज़ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, ये भी मैंने पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, कि जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, तो जो आईसी चिप्स होती हैं कंप्यूटर में वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोयाबीन्स, ग्राउंडनट्स, पल्सेस, फिश, एग एट्सेट्रा। तो ये सारे ही जो रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो इससे इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन की कमी से हमें कौन सी जो बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो कौन सी हो सकती है? क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये जो बीमारी है अकर्स 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन। ठीक है, 1 से जो 5 साल के बच्चे हैं, तो उनको ये बहुत जल्दी जो ये बीमारी है वो हो जाती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, क्वाशियोरकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ मच वाटर इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितना पानी होता है? तो 70% हमारी बॉडी में जो पानी होता है। ठीक है, तो इसको 2/3 ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, जो जितना हमारा बॉडी वेट होता है उसका 2/3 हिस्सा जो होता है, पार्ट जो होता है, वो सारा ही पानी होता है। इसीलिए जो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का 70% अप्रॉक्सीमेटली 70 है, लेकिन 66 पॉइंट या 67 पॉइंट ये कुछ समथिंग होता है। तो जितना भी हमारी बॉडी का वेट है उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो पानी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार वो 2/3 करके जो पूछ लेते हैं, ठीक है, बॉडी वेट का, या फिर सीधे जो परसेंटेज में पूछ लेते हैं भी कितने परसेंट जो ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है। ठीक है, 70% और 2/3 ऑफ बॉडी वेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप की जो इन्वेंशन है वो किसने की थी? हंस लिपरशे ने। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हंस लिपरशे ने की थी। और जो राडार होती है उसकी जो इन्वेंशन किसने की थी? A.H. टेलर एंड लियो सी जंग ने। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है। A.H. टेलर एंड लियो सी जंग। तो जो इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है वो किसने इसकी इन्वेंशन की थी? अल्वा जे फिशर ने। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि जो टेलीस्कोप की जो इन्वेंशन है वो हंस लिपरशे ने की है, और जो राडार की है वो A.H. टेलर ने और लियो सी जंग ने की है।
जो इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है उसकी अल्वा जे फिशर ने की है। तो इनको भी मेमोराइज़ कर लेना है आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। जो बॉल पॉइंट पेन होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो इन्वेंशन है वो किसने की थी? तो किसने की है? जे लाउड ने। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, जे लाउड। तो जो पिस्टल है उसकी जो किसने की है? कॉल्ट ने। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर की इन्वेंशन है वो किसने की थी? जे बेन टेसल ने। ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे लाउड ने जो बॉल पॉइंट पेन की इन्वेंशन की है, पिस्टल की कॉल्ट ने की है, और जो सुपर कंप्यूटर की है वो जे वेन टेसल ने की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ एक जो और क्वेश्चन बन जाता है कि जो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है, चार्ल्स बेबेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिलोंग्स टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट। तो जो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है वो किस जो लाइट के फिनोमेना से रिलेटेड है? तो किसके साथ है? रिफ्रैक्शन के साथ। ठीक है, इसीलिए हमें जो सितारे हैं वो थोड़े से जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन का। इसी की वजह से वो हमें जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच कलर इज़ प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ रेनबो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो रेनबो होती है उसमें एग्जैक्टली उसके सेंटर में कौन सा कलर होता है? कौन सा होता है वो? ग्रीन कलर। ठीक है, मैंने साथ में लिखा हुआ है, वो आपने एक बार उनको मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, ये सारे ही कलर्स हैं, जैसे वी फॉर वायोलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, और वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ये सारे कलर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये फार्मूला ही एक अपने दिमाग में जो अच्छे से बिठा लो कि जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद इंडिगो कलर आता है, फिर ब्लू कलर आता है, तो और जो सेंटर में है वो ग्रीन कलर आता है, फिर उसके बाद येलो कलर आता है, फिर ऑरेंज, और फिर रेड कलर आता है। ये सारे ही जो क्वेश्चन है जो रेनबो से रिलेटेड हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ पर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स। तो कौन से कलर्स को प्राइमरी कलर बोला जाता है? तो वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसको वो RGB बोलते हैं हम। जो RGB है वो प्राइमरी कलर है, तो बाकी सारे कलर इनको साथ मिक्स होकर बनते हैं। तो RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये सारे ही प्राइमरी कलर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द काइनेटिक थ्योरी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो काइनेटिक थ्योरी है वो किसने दी है? तो किसने दी है? वो केल्विन ने। और जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैं वो किसने दिए हैं? एम फ्राडे ने। ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड रिलेटिव डेंसिटी है वो किसने दिया है? आर्किमीड्स ने। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तो जो काइनेटिक थ्योरी है टेम्परेचर की वो किसने दी थी? केल्विन ने। और जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसने दिया? एम फ्राडे ने। और जो प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसने दी है? आर्किमीड्स ने। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू डिटरमाइन दी प्योरिटी ऑफ मिल्क। जो मिल्क की प्योरिटी जो डिटरमाइन करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? वो है लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर है वो जो मिल्क की प्योरिटी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी वीडियो का, सो विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स टू डिटेक्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। ठीक है,
तो जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कौन सा ऐसा जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो हमें ये बताता है कि जो व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, तो क्या नाम है उस डिवाइस का? ओडोमीटर। ठीक है, जो ओडोमीटर है वो हमें बताता है कि जो हमारा व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। और साथ ही देखो एक और मैंने साथ में कुछ ऐड किया हुआ है इसी क्वेश्चन के साथ। जो स्पीडोमीटर है वो क्या मेज़र करता है? स्पीड को। ठीक है, ये सारे ही आपको पता होने चाहिए। ओडोमीटर क्या है? वो डिस्टेंस को मेज़र करता है। स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मेज़र करता है। और टैकोमीटर क्या है? वो भी जो स्पीड को ही मेज़र करता है, लेकिन वो किसकी स्पीड करता है? एयरप्लेन्स, जिसको एरोप्लेन्स और मोटर बोट्स। तो इनकी जो स्पीड है वो टैकोमीटर जो वो मेज़र करता है। और जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड जो किसकी मेज़र करता है? जैसे हमारे व्हीकल्स, जो बाइक्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गई, ठीक है, तो ट्रक्स हो गए, तो इनकी जो स्पीड है वो स्पीडोमीटर, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है डिवाइस। और जो एयरप्लेन्स होते हैं या मोटर बोट्स होती हैं उसमें टैकोमीटर होता है जो स्पीड को मेज़र करता है। और जो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस कितना हमने कवर कर लिया है वो बताता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को दबा दें। तो साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अब जो रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सारे जितनी मेरी वीडियोज़ हैं वो सारी ही जो जनरल साइंस के उनमें से क्वेश्चन आने हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियो को जो लाइक करते रहें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।